जहरीला शवारमा खाया, शहरी जान से चला गया। गढ़ी शाहू में 26 साला बिलाल की शवारमा खाने से हालत बिगड़ी, वे अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर जान बरना हो सका। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल, तहकीकात जारी। छुट्टी के रोज भी एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन जारी। 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। पहली डोज के लिए हॉल नंबर 1, दूसरी डोज के लिए हॉल नंबर 3 में इंतजाम। शहरियों की सहूलत के लिए सेंटर 24 घंटे खुले रहेंगे। बहरीन जाने वाले मुसाफिरों को इजाजत मिल गई। मुसाफिर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जमा करवा कर बहरीन जा सकेंगे। होटल या ज्यादा रिहायशगाहों पर 10 दिन क्वारंटीन करना होगा। होटल बुकिंग, रिहायशी परमिट का सबूत जमा करवाना होगा। बहरीनी शहरियों, वर्क वीजा हामिल मुसाफिर और एयरलाइन क्रू को इस्तिस्ना होगा। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई। डीसी लाहौर की बड़ी कार्रवाई, एसओपी की खिलाफ वर्जी पर 5 फार्म हाउस सील कर दिए। बेदिया रोड पर फार्म हाउसेस में पार्टी चल रही थी। डीसी को देखते ही लोगों की दौड़ें लग गई। डीसी डीजे सामान कब्जे में ले लिया गया। मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। डी सीट होने का खतरा, चौधरी निसार अली खान बतौर एमपीए कल हल्फ उठाएंगे। मराहत और तनख्वाह टीएडीए ना लेने का ऐलान। कहते हैं कि हल्फ उठाने का मकसद सियासी हालात को कंट्रोल करना है। इलेक्शन का बायकॉट करना, मैदान खुला छोड़ना सियासी गलती होगी। चौधरी निसार के हल्फ उठाने से पंजाब असम्बली में आज़ाद अरकान की तादाद 5 हो जाएगी। पार्लिमानी कवायद पर आज़ाद अरकान अलहदा पार्लिमानी ग्रुप तश्कील दे सकते हैं। वज़ीर आज़म के तलब करने पर वज़ीर आला पंजाब इस्लामाबाद चले गए। उस्मान बुज़दार 3 ग्रुप के अरकान से होने वाली मुलाकात बारे आगाह करेंगे। वज़ीर आला तरीन ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात बारे बताएंगे। पंजाब के बजट पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला कोर कमेटी के इजलास में भी शिरकत करेंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप का गैर रस्मी इजलास कल तलब। सूबाई वजीर अजमल चीमा के रिहाइशगाह पर इजलास में आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। इजलास की सदारत जहांगीर तरीन करेंगे। शुरका के एजाज में खाना भी दिया जाएगा। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की कोशिशें रंग ले आईं। पंजाब असम्बली की नई इमारत का काम मुकम्मल। नए ऐवान में इजलास जून में होगा। इमारत की तामीर का काम 2004 में शुरू हुआ। नून लीग की हुकूमत में तामीराती काम रुक गया था। चौधरी परवेज इलाही ने 2 शिफ्टों में काम मुकम्मल करवा लिया। पोल्ट्री माफिया बाज ना आया, मुर्गी की कीमतें मजीद बढ़ा दी। 8 रुपए इजाफे के बाद ब्रायलर गोश्त रिकॉर्ड 444 रुपए किलो तक जा पहुंचा। साफी गोश्त 500 से 526 रुपए तक फरोख्त। दुकानदार मर्जी की कीमतें वसूल कर रहे हैं। मुर्गी का गोश्त खाना भी मुश्किल हो गया है। शहरियों का रद्द-ए-अमल। 10 या 20 शहर में कितने सहूलत बाजार लगेंगे? इंतजामिया हतमी फैसले से कासिर। हुकूमत ने सस्ते सहूलत बाजार लगाने का फैसला तो कर लिया मगर वसाइल फराहम न किए जा सके। पहले मौजूद 10 मॉडल बाजारों को सहूलत बाजारों का दर्जा दे दिया गया। सहूलत बाजारों में आटा, चीनी, मुर्गी के गोश्त और घी पर रिलीफ दिया जाएगा। किसान प्लेटफॉर्म स्कीम के तहत सस्ती सब्जियां और फल भी फराहम किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत मजदूरों को सहूलियात की फराहमी के लिए मुतहरिक। लाहौर में लेबर टावर बनाने का फैसला। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए हॉस्टल्स के क़याम की तजवीज़ पर गौर। मजदूरों के बच्चों को मुफ्त तालीम की फराहमी के लिए लेबर कैंप्स कायम करने का फैसला। वज़ीर आला का मजदूरों के लिए 720 फ्लैट्स के प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी वर्कर्स वेलफेयर फंड्स को स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाने का भी फैसला। पीएचए शोबा मार्केटिंग के रेवेन्यू में करोड़ों रुपए कमी। तहकीकात में कोई पेशरफ न हो सकी। एंटी करप्शन की टीम ने ताहाल पीएचए से रिकॉर्ड हासिल न किया। पीएचए ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने घपलों की निशानदही की थी। एंटी करप्शन ने मामला डीजी पीएचए को भिजवा दिया।
सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान रोड की अराजी पर कब्जे के खिलाफ ऑपरेशन, 10 रेस्टोरेंट्स और दुकानों को वागजार करवा लिया। कब्जा माफिया ने अराजी पर 20 साल से कब्जा कर रखा था। जिला इंतजामिया और पुलिस की नफरी ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ढोलनवाल में ट्रांसफार्मर चोरी करने वाला लाइनमैन गिरफ्तार। खुर्रम शहजाद ने प्राइवेट कंपनी की मदद से 2 ट्रांसफार्मर चोरी किए। गिरफ्तार गाड़ी ड्राइवर की निशानदही पर लाइनमैन खुर्रम शहजाद से हिरासत। मुलजमान ने ट्रांसफार्मर खोलकर कोड़ियों के भाव फरोख्त किए। मुकदमा दर्ज, महकमाना कार्रवाई होगी। नवाब टाउन में डाकुओं ने स्टेशनरी स्टोर लूट लिया। 1.5 लाख नकदी ले गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मुकदमा दर्ज। ऑरेंज लाइन ट्रेन फाल मगर सड़कों का बुरा हाल। हुकूमती अदम तवज्जुही से मुल्तान रोड खंडर होने लगा। 7 माह बाद भी सड़कों और ग्रीन बेल्ट की बहाली का काम मुकम्मल न हो सका। कहीं उबलते गटर तो कहीं टफटाल्स उखड़ चुकी। पैकेज 2 चुबुर्जी से अली टाउन तक ग्रीन बेल्ट खस्ताहाली का शिकार। मेट्रो स्टेशन से मुल्हिका यू टर्न्स पर भी कोई तवज्जो न दी गई। स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल एक्सपो सेंटर बनाने का फैसला। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल फार्मिंग को भी फरोग देने की तैयारियां। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मुतल्लिका महकमों से रिपोर्ट तलब कर ली। कॉटन और दीगर फसलों के लिए काश्तकार को मुआशी मराहत दी जाएंगी। स्टिचिंग इंडस्ट्री के लिए मुल्तान में प्लग एंड प्ले सेंटर कायम करने की तजवीज़। इस्लामाबाद रवानगी से कबल वज़ीर आला से मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की मुलाकात। शोबा ज़राअत की तरक्की, मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर खजाना हाशिम जवाबख्श, वज़ीर इंडस्ट्रीज मियां असलम इकबाल, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज और दीगर अफसरान मौजूद थे। वज़ीर कानून राजा बशारत से एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के वफ्द की मुलाकात। तनख्वाहों में 25% इजाफे पर राजा बशारत का शुक्रिया अदा किया। राजा बशारत बोले कि तनख्वाहों में इजाफा मुलाजमीन का हक था जो उन्हें मिल गया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने से रोकने का मामला। शहबाज शरीफ की दरख्वास्तें वापस लेने की मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। जस्टिस अली बाकर नजवी मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। शहबाज शरीफ ECL में नाम शामिल करने का इकदाम चैलेंज करेंगे। नून लीगी रहनुमा खलील ताहिर सिंधु की सालगिरह। सियासी और समाजी रहनुमाओं का कारकुनान की जानिब से मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। क्रॉस रूट क्लब की जानिब से बाइक रैली का एहतमाम। फलस्तीन के हक और इसराइल मुखालिफ नारेबाजी। खाना फरहम ईरान पहुंचने पर शुरका की मुख्तसर तकरीब में फलस्तीन से इजहार यकजहती। रैली लिबर्टी गोल चक्कर से लाहौर प्रेस क्लब तक निकाली गई। जमात इस्लामी का इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। जमात इस्लामी का इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज जारी। जमात इस्लामी PP 160 की जानिब से स्ट्रीट थिएटर पेश। गजा को जेल दिखाया गया, फलस्तीनी कैद थे। इसराइली फौजियों को फलस्तीनियों पर गोलियां चलाते दिखाया गया। रुस्तमे जमा गामा पहलवान को दुनिया से रुखसत हुए 61 बरस बीत गए। गामा पहलवान 52 साल पहलवानी से वाबस्ता रहे। पूरी दुनिया के पहलवानों को ओपन चैलेंज किया, हमेशा नाकाबिले शिकस्त रहे। जीहैज को पहलवान को चित करके रुस्तमे जमा का एहसास हासिल किया। गामा पहलवान बेगम कुलसूम नवाज के नाना थे। निश्तर पार्क में ज़ेरे तामीर स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स बॉक्सिंग एरिना की सुनी गई। दोनों मंसूबों पर आइंदा माली साल में दोबारा काम का आगाज होगा। स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स की तकमील के लिए 35 करोड़, बॉक्सिंग एरिना की तकमील के लिए 20 करोड़ बजट की तजवीज़। मंसूबे 2 बरस में मुकम्मल किए जाएंगे। और शहर में सुबह सवेरे बादलों के डेरे, अलसुब की बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमे मौसमियात ने 24 घंटे में हल्की बारिश की पेशगोई कर दी। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान।